हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम मेवाड़ का जो इतिहास है उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने मेवाड़ का जो राजवंश है उससे संबंधित जितनी भी थ्योरीज और एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया था, और उसी सीरीज़ में हमने लगभग 600, 700 या 800 के समथिंग एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्लास है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से अंतिम क्लास होगी, जिसमें हमने विभिन्न जो बुक्स हैं उन सभी के जो एमसीक्यूज़ को हमने यहाँ पे एक करके एक जगह लाके यहाँ पे आपके साथ चर्चा की है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम 16th जो एमसीक्यूज़ है उससे डिस्कस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने हमारी वीडियो एक से लेकर लास्ट तक देखी भी है केवल बिना लिखे, तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझ में आएगी। और आज की जो क्लास है उसमें हम 16th क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे। मतलब जब 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की विजय होती है, तो उस समय अकबर की तरफ से वहाँ के अधिकारी कौन थे? तो सुल्तान खान गोरी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल्ला खान या शहबाज खान। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो सुल्तान खान गोरी। तो 1582 में दिवेर युद्ध के समय वहाँ का जो अधिकारी जो था वो था सुल्तान खान गोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा भील, लूणा चावंडिया, जीवा शाह या तारा भील। तो आपको जो भील जो सेना है उसका कमांडर बताना है कि कौन है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राणा पुंजा भील। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर जो था वो था राणा पुंजा भील। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो मतलब मराठा जो आक्रमण है उसके विरुद्ध राजपूताना की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने एक हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था जो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। उसमें राजपूताना की अनेक रियासतों के शासकों ने भाग लिया था। आपको ये बताना है कि इनमें से किन किन ने भाग लिया था। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह सेकंड या महाराजा अभय सिंह। तो इनमें से कौन कौन ने भाग लिया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3, 4, मतलब चारों ने भाग लिया था, 1, 2, 3 या 1, 2, 4 या 2, 3, 4। तो इसमें किस किस ने भाग लिया था आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो मेवाड़ की तरफ से हुडा जो सम्मेलन था उसमें महाराणा जगत सिंह ने भाग लिया था। जयपुर की तरफ से सवाई जय सिंह ने भाग लिया था। और जोधपुर के जो शासक थे जिन्होंने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था वो थे महाराजा अभय सिंह। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे जो महाराणा जो जसवंत सिंह सेकंड थे इन्होंने हुडा सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस समय जोधपुर का एक ही राजा होगा, या तो अभय सिंह हो गया जसवंत सिंह। लेकिन ये जो हुडा सम्मेलन जो हुआ था वो अभय सिंह के समय हुआ था। तो ऑप्शन जो 3 जो है, जैसे 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है ये इन्होंने भाग लिया था। तो ये थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है कि मेवाड़ के राणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 जीके में प्रश्न आया हुआ था। रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चारुमती। तो चारुमती से विवाह के कारण औरंगजेब जो था वो महाराणा राज सिंह से क्या हो गया था, नाराज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था?
तो आपको बताना है कि महाराणा जो संग्राम सिंह जो थे उनके सेना में कौन शामिल नहीं था। तो महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, मालदेव राठौड़ या हाकिम खां सूर। तो देखिए, महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा की तरफ से महमूद लोदी ने भी भाग लिया था, हसन खां मेवाती ने भी भाग लिया था, मालदेव जो राठौड़ थे उस समय राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को खानवा के युद्ध में भेजा था। लेकिन हाकिम खां जो सूर जो था ये महाराणा प्रताप के समय उसकी सेना में शामिल था। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार थोड़ा सा ये अपर पार्ट जो आ रहा है एक्स्ट्रा उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को सन 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। मतलब मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान जो पिंडारी है किसकी सलाह पे जहर दे दिया गया था। ऑप्शन है प्रेमल देवी, सलह कंवर और या कृष्णा कुमारी या गुमान कंवर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी से को अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा वही अपर पार्ट इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रखा। तो आप सबको पता है कि चित्तौड़ का नाम जो है उसने खिजराबाद रखा था, क्योंकि चित्तौड़ का जो प्रशासक उसने अपने पुत्र खिजर खां को नियुक्त किया। उसके बाद में चित्तौड़ का नाम जो बदल कर है वो क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। आपके पास चार ऑप्शन है 80,000, 80,000, 10,000, 40,000 या 16,000। तो मुगल जो सेना थी वो 80,000 थी और महाराणा जो प्रताप की जो सेना थी वो 20,000 थी। ये वीर विनोद के अनुसार है, जिसके जो लेखक हैं कविराज श्यामल दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। तो आपके पास चार ऑप्शन है जयमल, झाला अज्जा, रामशाह तंवर या दुर्गादास। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है झाला अज्जा। मतलब खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर जो मेवाड़ का जो राज चिन्ह जो था वो झाला अज्जा ने धारण किया था। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। आपको ये बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे राजपूत सरदार थे जो राणा प्रताप के पक्ष में हल्दी घाटी युद्ध में लड़े थे। तो राम सिंह तंवर बिल्कुल लड़ा था, झाला बीदा बिल्कुल लड़ा था, रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी बिल्कुल लड़े थे। लेकिन जो अशोक जो परमार थे ये राणा सांगा के समय पे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। तो ये जो है ये नहीं लड़ा था, बाकी 3 लड़े थे। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। मतलब यहाँ पे आपको ये बताना था कि किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2016 में प्रश्न पूछा गया था। जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा राज सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा राज सिंह। तो महाराणा जो राज सिंह थे इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे। मतलब बाबर के तो विरुद्ध और सांगा के पक्ष में लड़े थे।
तो वही आपके पास यहाँ पे 4 कूट हैं। तो देखो इसमें राजा जो भारमल हैं ईडर के, इन्होंने राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, ये भी बिल्कुल सही है। और वीरम जो देव जो मेड़तिया हैं इन्होंने भी भाग लिया था। लेकिन राव बीका ने नहीं, यहाँ से बीकानेर से राव कल्याण मंडले भाग लिया था। और राव जो लूणकरण हैं इन्होंने भी नहीं भाग लिया था। तो ये 2 तो इनकरेक्ट हो गए, और 1 और 2 जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। 1 और 2 ने भाग लिया था, बाकी सब ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था ताकि शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके। तो दिसंबर 1573 में किसको भेजा था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास या टोडरमल। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है टोडरमल को। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल को। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जमा भट्टो बिठा दियो। तो सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा था नवंबर 1572 को, 1572 को जलाल खान कोरची को भेजा था। फिर जून 1573 को किसको भेजा था, जून 1573 को कुंवर मान सिंह को। उसके बाद में भगवंत दास को भेजा था अक्टूबर 1573 को, और यहाँ पे बोला है कि दिसंबर 1573 को। तो टोडरमल जो सबसे लास्ट में भेजा गया था उसको दिसंबर 1572 को भेजा गया, 73 को भेजा गया था। तो ये जो टोडरमल जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जलाल खान कोरची को भेजा गया था नवंबर 1572 को। उसके बाद में कुंवर मान सिंह को भेजा गया था जून 1573 को। उसके बाद में भगवंत दास को भेजा गया था अक्टूबर 1573 को, और लास्ट में राजा टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो ऑप्शन ए है कि 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक या 1615 तक। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो 1615 है। तो जो चावंड जो राजधानी रहती है मेवाड़ की वो 1615 तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा अपर पार्ट इरेज कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। दिवेर, खमनोर, चावंड या कुंभलगढ़। तो सबको पता है कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से अपनी जो राजधानी स्थापित की थी वो की थी चावंड में। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी। संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु या हाल गुरु। तो 31 का जो करेक्ट जो आंसर है वो है अभिनव भट्टाचार्य। तो संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को जो उपाधि दी गई थी वो थी अभिनव भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है। 7, 8, 9 या 10। तो कीर्ति जो स्तंभ है वो 9 मंजिला इमारत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो आप सबको पता है कि 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो जो महाराणा उदय सिंह के जो सेनापति थे जयमल और फत्ता, उनका इसको प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश को, जलालुद्दीन खिलजी को, रजिया को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो मुस्लिम सत्ता के प्रसार का जो सर्वाधिक जो श्रेय है, तो यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। तो देखो यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जैसे रणथंभौर पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रजिया हमें कोई ऐसा वो नहीं मिलता है कि जैसे रजिया ने कहाँ पे आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा चित्तौड़ पे आक्रमण किया, जालोर पे आक्रमण किया, सिवाना को दुर्ग को जीता। तो ये जो डाउटफुल क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो एक बार तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? तो महिला पर्यवेक्षक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, मालवा गुजरात, मेवाड़ व गुजरात, मालवा व मेवाड़, और मेवाड़ और मारवाड़। तो देखो आपको पता हो तो 1456 में चंपानेर की जो संधि होती है वो मालवा के जो सुल्तान है महमूद खिलजी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य होती है। और किसके विरुद्ध होती है? महाराणा कुंभा के विरुद्ध होती है। तो जो चंपानेर की जो संधि है वो 1456 में होती है और मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य ये 1456 में होती है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्ष के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम थे। तो हम देख सकते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये 4 जो हाथी थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में क्या लिया है? भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। तो पठान सेना नायक कौन था? मीतर खां, जलाल खां, शेर खां या हकीम खां सूर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हकीम खां सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन प्रशस्तियों की रचना की थी? मतलब यहाँ पे महाराणा कुंभा के समय विभिन्न प्रशस्तियों की रचना की महेश भट्ट के द्वारा। तो आप में से यहाँ पे 5 प्रशस्तियाँ आपको यहाँ पे दी गई हैं कि किन किन प्रशस्तियों की जो रचना है वो कवि महेश भट्ट के द्वारा की गई है। तो देखो कवि महेश भट्ट के द्वारा यहाँ पे एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग जो प्रशस्ति है इसकी रचना की गई है। जबकि आप सबको पता है कि राज प्रशस्ति की जो रचना है वो कवि रणछोड़ भट्ट के द्वारा की जाती है। तो 1, 3 और 4 जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कि कौन कौन सी प्रशस्ति एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कवि महेश भट्ट के द्वारा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति, इनकी जो रचना है कवि महेश भट्ट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? रावल रतन सिंह, महाराणा लाखा, महाराणा हमीर या महाराणा सांगा? तो देखो विषम घाटी जो पंचानन जो कहा गया है वो महाराणा हमीर को कहा गया है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। किस में कहा गया है? कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है रसिक प्रिय टीका में मेवाड़ का जो शासक महाराणा हमीर है इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में किया जाता है? किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है? ऐसे मान लो महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह, महाराणा जय सिंह या महाराणा संग्राम सिंह या सांगा?
तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा। तो जो महाराणा जो सांगा है इसको अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है या जाना जाता है, क्योंकि इसी ने बाबर को खानवा के युद्ध में पराजित किया, बयाना के युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद में कोई भी जो राजपूत शासक है वो मुगलों पर इतनी बड़ी जीत नहीं दर्ज कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा गया है। तो राजमहलों की जो प्रथम जो क्रांति है उसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा सही उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बिठाया, इसे ही हम राजमहलों की प्रथम क्रांति कहते हैं। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराणा करण सिंह, जगत सिंह प्रथम, जय सिंह या राज सिंह। तो देखो आपको याद हो तो महाराणा जो राज सिंह जो था उसके समय एक तो औरंगजेब उस समय शासक था और औरंगजेब के कारण एक चारुमती विवाद होता है जिसमें महाराणा जो औरंगजेब जो था वो किशनगढ़ राज की राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहता था, लेकिन जो चारुमती धर्म के विरुद्ध ने जाकर महाराणा राज सिंह को शादी का प्रस्ताव भेजती है और जिससे महाराणा राज सिंह जो है चारुमती से शादी कर लेता है। तो मुगलों से जो प्रतिरोध है वो महाराणा जो राज सिंह है इसके समय पुनः शुरू हो गया था, कहने का मतलब यो। और एक बार महाराणा जो राज सिंह है 1500 जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो उसके विरोध में भी महाराणा जो राज सिंह ने इसने क्या किया था, पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के बाद समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा अमर सिंह। तो मैंने 2 घटनाएं आपको बता दी हैं, तो किस कारण से प्रतिरोध पुनः स्टार्ट हो जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पटवारी में आया हुआ है कि मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण कराया, मतलब बहुत से दुर्गों का निर्माण कराया था। मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण कराया। तो वो कौन सा शासक था जिन्होंने कुंभा की तरह अनेकों जो दुर्ग हैं या किलों का निर्माण कराया था। राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह, मालदेव या अजीत सिंह। तो महाराणा कुंभा की तरह ही मारवाड़ के एक शासक हुए राव मालदेव, इन्होंने भी क्या किए थे, बहुत सारे किलों का निर्माण कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, राव मालदेव। तो पटवारी में पूछा गया अच्छा प्रश्न है। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी, चंद्रावती, अथुणा, मालवा या जालोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अथुणा। तो वागड़ के परमार जो राजवंश थी उसकी राजधानी कहाँ थी, अथुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। आपको ये बताना है, आस्करण, शेषमल, सामंत सिंह या उदय सिंह। तो राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है कि जो गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था वो बप्पा रावल या कालभोज था, लेकिन यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है। तो अगर वागड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक पूछा जाए तो सामंत सिंह था, लेकिन ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा और बीकानेर। तो रावल और महारावल की जो उपाधियां हैं वो डूंगरपुर के शासकों के द्वारा ग्रहण की गई थी। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइव असिस्टेंट में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1177 ईस्वी में चित्तौड़ शासक सामंत सिंह के द्वारा के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? राणा महपा के द्वारा, विजयपाल के द्वारा, भीमदेवादित्य के द्वारा या कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र के बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया और उनकी रक्षा की? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रावत बाघ सिंह, झाला बिद्दा, शक्ति सिंह या पठान हाकिम खां सूर। तो करेक्ट आंसर है झाला बिद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1597, 1572, 1576 या 1602। तो 1597 जो था उस समय महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? हल्दी घाटी, राती घाटी, खानवा या पानीपत। सबको पता है खानवा में लड़ा गया था, जो 17 मार्च कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को। इतनी बार रिपीट हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेट भी याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध या बयाना का युद्ध। तो महाराणा जो सांगा ने बाबर की सेना को कब पराजित किया था? बयाना के युद्ध में पराजित किया था। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो देखो, एकीकरण के दौरान महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1947, 1948, 1949 या 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 को महाराज प्रमुख बनते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी या रानी कुंभल देवी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो रानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी राखी भेजकर, लेकिन बादशाह हुमायूं ने मदद नहीं दे पाया, कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हमने आपको बताया कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को, महावीर स्वामी को, राणा सांगा को या राणा कुंभा को। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो राणा जो पुंजा था वो किस राजा का सेनापति था? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है राणा प्रताप का सेनापति था, भील सेनापति था, कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था?
महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या महाराणा कुंभा। तो महाराणा जो राज सिंह था उसने नाथ द्वारा, वर्तमान में नाथ द्वारा है, उस समय सिहाड़ था, सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति को क्या कराया था, प्रतिष्ठित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है, पाली, सिवाना, आहोर या माउंट आबू। तो अचलगढ़ का जो किला है वो माउंट आबू में स्थित है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है, झालाबिंदा, भामाशाह या महासहालीरामा और या महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको याद किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो महाराणा प्रताप। तो हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था, मेवाड़ का उद्धारक महाराणा हमीर जो था उसको मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष या 49 वर्ष। तो मृत्यु के समय जो महाराणा प्रताप की जो आयु थी वो थी 57 वर्ष। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है और 9 मई 1540 को जन्म होता है। तो 57 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। तो देखो खातौली के युद्ध में भी परास्त किया था, सारंगपुर का तो महाराणा सांगा ने लड़ाई नहीं, कुंभा ने लड़ा था। खानवा का युद्ध ये इसमें बाबर को पराजित किया था। सिवाना का युद्ध ये इसने नहीं लड़ा था। तो खातौली के जो युद्ध था इसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, संधि या समर्पण नहीं किया। तो राजपूत शासक बताना आपको, बीकानेर के राजा राय सिंह ने। तो देखो ये तो कल्याणमल जो राजा था बीकानेर के, उसने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये भी नहीं, समर्पण कर दिया था इसने भी। आमेर के भारमल, ये तो इन्होंने कभी संघर्ष ही नहीं किया। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा, संधि या समर्पण नहीं किया। तो देखो अमर सिंह जो थे, महाराणा अमर सिंह, इन्होंने बाद में संधि या समर्पण कर दिया था, कहने का मतलब अपने पुत्र करण सिंह के कहने पर। लेकिन जो महाराणा मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे, इन्होंने कभी भी समर्पण या संधि नहीं की। जो मेवाड़ की जो संधि होती है वो तो होती है महाराणा अमर सिंह के समय ही होती है, तो ये भी मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो राव चंद्रसेन है इसको मारवाड़ का राणा प्रताप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। तो महाराणा जो उदय सिंह मेवाड़ का शासक था उस समय, और इसी समय मेवाड़ का तृतीय शाखा होता है। और अकबर को जयमल और फत्ता नामक सेनापतियों का प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं थोड़ा सा अपर पार्ट को इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ, हिंदू, जैन, सिख या इस्लाम। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है हिंदू। तो राजपूतों के समय जो सबसे अधिक जो प्रचलित धर्म था वो हिंदू धर्म था, जो लोकप्रिय हुआ। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 1570 में नागौर दरबार का क्या किया गया था, आयोजन किया था, सबको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1570। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास महल को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया। लेक गार्डन पैलेस, उदय विलास, लेक व्यू, लेक पैलेस। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 लेक पैलेस। लेक पैलेस के रूप में वर्तमान में इसको
परिवर्तित कर दिया गया है। एक बार अपर पार्ट को फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सबको पता है गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो हम सत्य कथन छांट लेंगे तो असत्य अपने आप आ जाएगा। तो वह स्वयं विद्वान नहीं था और विद्वानों को आश्रय देता था। देखो महाराणा जो कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया है, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, ये महाराणा कुंभा के ग्रंथ थे। तो ये विद्वान था, तो यही कथन असत्य है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लें, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, बिल्कुल था। संगीत प्रेमी था, तभी तो इसको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली थी। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन यही नहीं है, वह स्वयं विद्वान नहीं था। वह विद्वान था, विद्वान कैसे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? देखो खातौली का जो युद्ध है, जो वर्तमान में कोटा में है, खातौली किस किस के मध्य हुआ? तो इब्राहिम लोदी और महाराणा जो सांगा है उसके मध्य खातौली का जो युद्ध लड़ा गया था, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया तथा युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? तो मतलब आपको ये बताना है कि किस शासक ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया था और युद्ध के उपरांत राजपूतों के सिर से मीनार बनवाई थी। तो वो शासक कौन था, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है बाबर। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया था, जैसे खानवा के युद्ध में किया था, और युद्ध के उपरांत राजपूतों को जो सिर से क्या कराया था, मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़माड़ा का युद्ध हुआ किस किस के मध्य हुआ था, आपको बताना है। शेरशाह और हुमायूं के मध्य, शेरशाह और उदय सिंह के मध्य, शेरशाह के सेना नायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य, या मालदेव व मिर्ज़ा हैदर के मध्य। तो 72 जो क्वेश्चन है, हड़माड़ा का जो युद्ध है वो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सेनानायक हाजी खां, शेरशाह का जो सेनानायक था हाजी खां और उदय सिंह के मध्य ये हड़माड़ा का युद्ध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार अपर पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? तो देखो बदायूनी जो विद्वान हुए, इसने जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको गोगुंदा का युद्ध कहा था, और जबकि जो अबुल जो फजल थे इसने हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको खमनोर का युद्ध कहा था। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह का शासनकाल था, तो 1652 से 1680 समय का जो काल था वो महाराणा राज सिंह का क्या था, शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का संरक्षक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, सबको पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? तो जो मेवाड़ की जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी वो मेवाड़ के महाराणा जो भीम सिंह थी उसकी पुत्री थी, जिसके कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? तो कौन सा शासक था जिसका संघर्ष मुगलों से नहीं होता है? तो महाराणा सांगा का बाबर से होता है, ये भी करेक्ट, इसका भी संघर्ष होता है मुगलों से। महाराणा प्रताप तो अकबर से लड़ता ही है। महाराणा प्रताप जो महाराणा जो अमर सिंह प्रताप का महाराणा प्रताप का पुत्र है, ये भी इसका भी मुगलों से संघर्ष होता है। लेकिन जो महाराणा जो कुंभा था इसका मुगलों से कभी संघर्ष नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। मतलब एक ऐसा शासक जिसने मुगल विरोधी कार्रवाई की, मतलब जैसे महाराणा प्रताप का चाल चलन था वैसा ही उसका था।
तो मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राव चंद्रसेन को, जिन्होंने मुगलों की अधीनता कभी नहीं स्वीकार की। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। तो महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य जो संधि होती है 5 फरवरी 1615। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो शहबाज खान को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गुहिल वंशीय शासक था, क्योंकि चौहान, परमार और चंदेल तो चित्तौड़ में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1657 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों में हुए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो आप सबको पता है कुंभलगढ़ में आश्रय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप द्वारा अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए राजपूतों का एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जमा भट्टो बिठा दियो। तो जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जमा भट्टो। तो देखिए, प्रथम शिष्टमंडल हो गया, मान सिंह द्वितीय शिष्टमंडल हो गया, भगवंत दास तृतीय शिष्टमंडल हो जाएगा, टोडरमल जो है चतुर्थ शिष्टमंडल हो जाएगा। तो तृतीय शिष्टमंडल को आपको बताना है। तो भगवंत जो दास थे वो तृतीय शिष्टमंडल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल और फत्ता का प्रबल प्रतिरोध हुआ था, आप सबको पता है। तो उस समय वहाँ का जो शासक जो था महाराणा उदय सिंह था। इसी के सेनापति थे जयमल और फत्ता। और इसी समय चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा होता है। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो खानवा जो वर्तमान में भरतपुर में है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनवाया? तो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात जो चावंड है इसको राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो देखो, कटुता का जो प्रमुख कारण था वो औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था, जिसके विरोध में महाराणा जो राज सिंह था उसने औरंगजेब को 1679 में पत्र लिखकर इसका क्या किया था? विरोध किया था। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा। हालांकि देखो, ये भी विवाद था राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, लेकिन जो यहाँ पे 1679 में पूछा है तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जजिया कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? तो देखो, 1572 में मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप ही होंगे। ऑप्शन 3 क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडा किस रियासत में स्थित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या कोटा? तो हुडा जो सम्मेलन हुआ था वो मेवाड़ रियासत में था। 17 जुलाई 1734 को होता है, 34 को होता है। एक बार जो थोड़ा सा रफ जो पार्ट है उसको इरेज कर लेते हैं। राजस्थान का कौन सा राज परिवार एकलिंग जी का उपासक है? तो सबको पता है मेवाड़ जो राज परिवार है वो अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो कौन पराजित होता है? महाराणा सांगा पराजित होता है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? चित्तौड़गढ़, ओसिया, चावंड या हल्दी घाटी? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 चावंड। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु कहाँ पे होती है? चावंड होती है। सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर अपर जो पार्ट है उसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। तो महाराणा कुंभा करेक्ट हो जाएगा। 1303 ईस्वी में राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस जिले में हुआ? तो 1303 में जो जोहर होता है वो चित्तौड़गढ़ में होता है। रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं आक्रमणकारी होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली का जो युद्ध है जो वर्तमान में कोटा है इसमें क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो वैसे तो ये हम कछवाहा राजवंश के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो इसको कर लेते हैं। तो 1605 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था? मानसिंह जो थे जयपुर के कछवाहा राजवंश के, उसको 7000 जात और 6000 सवार का जो मनसब जो था वो प्रदान किया था 1605 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1605। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7000 किस राजपूत शासक को दिया था? तो वो थे राजा मानसिंह। इसके अलावा वो राजपूत शासक नहीं थे, अजीज कोका, वो भी 7000 मनसबदारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो इसके जो करेक्ट जो आंसर है वो है वह कल्लाजी राठौड़। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा अपर पार्ट एक बार फिर से मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? ये मतलब दिवेर के युद्ध के बाद 1582 में दिवेर का युद्ध होता है और 1585 में से लेकर 1615 तक जो राजधानी रहती है चित्तौड़गढ़ की वो होती है चावंड। इसके बाद मेवाड़ की राजधानी चावंड रहती है, इसके बाद चित्तौड़ हो जाती है। तो नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, चावंड। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था अबुल फजल ने। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं, यही दुर्ग है जो बख्तरबंद है। मतलब वो जंगल में घिरा हुआ था, इस कारण से इसको बख्तरबंद दुर्ग कहा है। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी बिल्कुल था, मालदेव राठौड़ बिल्कुल था, हसन खां मेवाती भी थे, लेकिन हाकिम खां जो सूर थे ये महाराणा प्रताप की सेना में थे, न कि महाराणा सांगा की सेना में था। तो तीसरा जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रूठी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो आप सबको पता है उमादे, जो मालदेव जो राठौड़ है मारवाड़ के शासक, उनकी पत्नी थी उमादे। तो ये रूठी रानी नाम से भी क्या थी? प्रसिद्ध थी। तो सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध मतलब राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया? महमूद लोधी बिल्कुल भाग लिया था। अब देखो, गोकुलदास परमार नहीं थे, वो अशोक परमार थे। हसन खां मेवाती बिल्कुल भाग लिया था। रावल उदय सिंह। तो देखो, ये जो इसके जो अशोक परमार का ही ये कोई भाई बंधु होगा, गोकुलदास परमार, इसने भी भाग लिया था, क्योंकि अशोक परमार ने तो भाग लिया था। इसके अलावा रावल जो उदय सिंह थे, इसने भी क्या किया था, खानवा के युद्ध में भाग लिया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खातौली का युद्ध लड़ा गया था, तो सबको पता है इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच में। तो इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच में खातौली का युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? सबको पता है, कृष्णा कुमारी को दिया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। तो फोर्थ जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजय स्तंभ के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं और इसे कूट की सहायता से उत्तर दें? तो देखो, विजय जो स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में इसको बनाया था, सही है। 9 मंजिला है और इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जैता का विशेष योगदान था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, सभी सही है। तो ये 9 मंजिला भी है। इस स्तंभ के जो सूत्रधार जो जैता का विशेष योगदान था, बिल्कुल सही था। ये सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था इसको। तो जो मालवा और गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में या कहें या सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कहें, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ये बिल्कुल बात। तो सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा? तो देखो, कर्नल जेम्स टोड जो थे, इन्होंने एक तो मेवाड़ का मैराथन और एक मेवाड़ की थर्मोपोली संज्ञा दी थी दो युद्धों को। तो मेवाड़ की जो थर्मोपोली था जो उसे तो हल्दी घाटी युद्ध को तो मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, जबकि जो दिवेर का जो युद्ध है उसको मेवाड़ का क्या कहा है, मैराथन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया है? तो हमने बताया था आपको कि खजाइन उल फतूह जो नामक जो ग्रंथ है उसमें अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ जो आक्रमण है उसका आंखों देखा क्या किया है, वर्णन किया है। तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो राम सिंह तंवर या राम सिंह राणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था, बिल्कुल सही था। बिदा झाला जिन्हें मेवाड़ मुकुट भी धारण किया था जब महाराणा प्रताप संकट में आए तब। रावत कृष्णदास चुंडावत ने भी हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था। लेकिन जो अशोक जो परमार हैं, इन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था, न कि प्रताप का। तो 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट हैं, बाकी सब फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? तो संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है और सूड प्रबंध भी है। तो A, B और C तीनों जो ग्रंथ हैं वो महाराणा कुंभा के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो जब मुगल मेवाड़ जो संधि 1615 में हुई थी, तब तक चावंडी जो है वो मेवाड़ की राजधानी रहती है। तो 1615 तक जो चावंड जो था वो मेवाड़ की राजधानी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? महमूद लोधी लड़ा था, बिल्कुल। हसन खां मालदेव लड़ा था, मेदिनी राय लड़ा था। हसन खां जो मेवाती था ये भी लड़ा था।
तो चारों जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो संगीत राज जो ग्रंथ है वो 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया न कि बल से, ये कथन किसका है? सर टॉमस रो का, सर जे.एन. सरकार का और कर्नल जेम्स टोड का या डॉक्टर बेनी प्रसाद का? तो देखो यहाँ पे मेवाड़ मुगल संधि की चर्चा की गई है, तो मतलब सर जो टॉमस रो हैं इनका ये फेमस कोटेशन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं इसको। इसमें क्या कहा है कि सर टॉमस रो ने क्या कहा है कि बादशाह ने, मतलब अकबर ने, सॉरी जो तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर था, शायद जहांगीर था, शायद नहीं, तो जहांगीर और महाराणा जो अमर सिंह फर्स्ट के मध्य जो 1615 में जो संधि होती है मुगल मेवाड़ संधि, इसमें राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, मतलब ताकत के बल पे उसको समझौते के अधीन नहीं किया था, आपस में समझौते से अधीन किया था। ये जो फेमस जो कोटेशन है ये सर टॉमस रो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो नैणसी की जो ख्यात है उसमें गुहिलों की 24 शाखाओं का क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टीला भट्ट, मुनि सुंदरसूरी, मुनि जिन विजयसूरी या नाथा? तो कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? वो था मुनि जिन विजयसूरी। बाकी टीला भट्ट, नाथा और मुनि सुंदरसूरी ये कुंभा के दरबार के विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो खानवा में लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? तो देखो अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में भेजा था, शहबाज खां के नेतृत्व में भेजा था, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था, लेकिन अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा था। तो ए, बी और सी जो है वो करेक्ट हैं, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद लोदी, शहबाज खां या महमूद खिलजी था ऊपर, ये महमूद लोदी है। तो 1578 में शहबाज खान ने क्या किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो जमा, भट्टो, बिठा दियो। तो जलाल खां जो कोरची जो था वो प्रथम दूत था जिसको अकबर ने भेजा था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्नाधाय व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है धोखा न देने की, सेवा भावना की, देश के बलिदान की, साहस व धैर्य की। तो देखो इनसे जो प्रेरणा जो मिलती है वो है देश के लिए बलिदान की। पन्नाधाय व दुर्गादास से जो प्रेरणा मिलती है वो देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पन्नाधाय ने भी अपने पुत्र चंदन की मृत्यु को ध्यान में, मतलब बच्चे की मौत को कराकर भी मतलब उसने स्वामी भक्ति निभाई और उदय सिंह को बचाया। ठीक वैसे ही अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ ने बचाया। 25वां जो क्वेश्चन है कि वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर किया? सबको पता है पद्मिनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में आश्रय प्राप्त हुआ। देखो किस हिसाब से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 2016 में सेकेंडरी, आप 2010 में पूछे जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस शासक से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो पहले भी हमने इसी प्रश्न को डिस्कस किया है या चर्चा की है। तो राज सिंह से सहायता प्राप्त करने का क्या किया है, प्रयास किया है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। जब महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे तब मुगल जो बादशाह कौन था? तो औरंगजेब जो था वो मुगल बादशाह था। तो समकालीन शासक कौन था इसका? औरंगजेब था, जिसने जजिया कर लगाया तो महाराणा राज सिंह ने उसका पत्र लिखकर विरोध किया। इसी के अलावा चारुमती विवाद भी हुआ। तो अब तक देखो मेवाड़ का जो इतिहास हमने पूरा ब्रीफली डिस्कस किया है, पूरी तरह से चर्चा की है, जिसमें हमने मेवाड़ के इतिहास की संपूर्ण थ्योरी और जितने भी जो MCQs थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो मेवाड़ का जो इतिहास है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।